Friends, I am Rakesh and today we would like to study past continuous tense. How to practice speaking past continuous tense. इसका जो बेसिक ग्रामर और इसका होता क्या है एक्चुअली में एन ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट। एक्शन ऑलरेडी पास्ट में चला हुआ है, उसको रिलेट करता है पास्ट हमारा कंटिन्यूस टेंस। और इसमें ग्रामर क्या है कि सब्जेक्ट के साथ में आपने वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब यानी बेस फॉर्म वर्ब का प्लस आईएनजी लगा देना है। इतना सिंपल सा ग्रामर है। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट द बुक्स फॉर ग्रामर, बट हियर आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू स्पीक। कैसे आपने इसको प्रैक्टिस करना फ्लुएंटली बोलने के लिए। दे वर रीडिंग हिस्ट्री, they were not reading history, were they reading history, weren't they reading history। फिर इसको डबल आपने इंटरोगेटिव नेगेटिव तक को ले जाना है। डबल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी है, और यहाँ पर आपके आंसर यस नो में चल रहे थे, यहाँ पर डिटेल्ड में जाना है कि भाई वाई वर दे रीडिंग हिस्ट्री, वाई वरेंट दे रीडिंग हिस्ट्री। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा और इसे बोला भी जाएगा। जबकि हम ग्रामर में क्या करते हैं, वाई वर दे नॉट। आप ग्रामर में ये लिखते हो, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग यू हैव टू राइट लाइक दैट एंड यू हैव टू स्पीक लाइक दैट। वेयर वर दे रीडिंग हिस्ट्री एंड वेयर वरेंट दे रीडिंग हिस्ट्री। व्हेन वर दे रीडिंग हिस्ट्री, व्हेन वरेंट दे रीडिंग हिस्ट्री। हाउ वर दे रीडिंग हिस्ट्री, हाउ वरेंट दे रीडिंग हिस्ट्री। ये क्या हुआ, असेंडिंग से डिसेंडिंग। अब आपने डिसेंडिंग से असेंडिंग में आओ। कैसे, यहां से चलेंगे और यहां खत्म करेंगे हम अफर्मेटिव में। कैसे, हाउ वरेंट दे रीडिंग हिस्ट्री, हाउ वर दे रीडिंग हिस्ट्री, व्हेन वरेंट दे रीडिंग हिस्ट्री, व्हेन वर दे रीडिंग हिस्ट्री, वेयर वरेंट दे रीडिंग हिस्ट्री, वेयर वर दे रीडिंग हिस्ट्री, व्हाई वरेंट दे रीडिंग हिस्ट्री एंड व्हाई वर दे रीडिंग हिस्ट्री। फिर यहां पे आ जाओ, वरेंट दे रीडिंग हिस्ट्री, वर दे रीडिंग हिस्ट्री, they were not reading history and they were reading history। तो ये क्या है, टंग को सेट करना है, दिमाग में इसको बैठा लेना है। प्रैक्टिस मेक कमन परफेक्ट। बार बार इसको जब हम बोलते हैं तो होता क्या है कि वन डे इट बिकम्स अ चाइल्ड प्ले फॉर यू। नाउ इट इज नॉट अ टैक्सिंग प्रॉब्लम फॉर यू, इट इज अ वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। बट सिंपल कब बनेगा कॉम्प्लिकेटेड वाला, व्हेन यू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस और प्रैक्टिस हम करते हैं तभी बनता है। टू मोर एग्जांपल्स फॉर यू। राधा वाज डूइंग हर होमवर्क, राधा वाज नॉट डूइंग हर होमवर्क, वाज राधा डूइंग हर होमवर्क, wasn't राधा डूइंग हर होमवर्क, व्हाई वाज राधा डूइंग हर होमवर्क, व्हाई wasn't राधा डूइंग हर होमवर्क, where was राधा डूइंग हर होमवर्क एंड where was not राधा डूइंग हर होमवर्क। फिर when was राधा डूइंग हर होमवर्क, when was राधा नॉट डूइंग हर होमवर्क। फिर हाउ वाज राधा डूइंग हर होमवर्क, हाउ वाज राधा नॉट डूइंग हर होमवर्क। ये हो गया डिटेल्ड। डिटेल्ड में क्या होगा, आपको डिटेल्ड में वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इसके साथ और भी होते हैं, हु, हुम, व्हाट भी होते हैं एटसेट्रा। ये आपके डबल इंट्रोगेटिव हैं, और यहाँ पर आपको आंसर मिलता है यस नो में, और यहाँ पर डिटेल में आपको आंसर देना होता है। एक बार हमने क्या किया, इसको यहाँ से ले गए अफर्मेटिव से उठा करके यहाँ तक इसको पहुंचाया। अब आपने क्या करना है, यहां से उसको प्रैक्टिस करके यहां तक लाओगे तो क्या होगा, बेहतर इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। लास्ट एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, मोहन वाज रनिंग, मोहन वाज नॉट रनिंग, वाज मोहन रनिंग, वाजंट मोहन रनिंग। कितना सिंपल हो रहा है ना। वाई वाज मोहन रनिंग, वाई वाजंट मोहन नॉट रनिंग, व्हेन वाज मोहन रनिंग, व्हेन वाजंट मोहन रनिंग, हाउ वाज मोहन रनिंग, हाउ वाज मोहन नॉट रनिंग एंड वेयर वाज मोहन रनिंग एंड वेयर वाजंट मोहन रनिंग। तो जो टंग है ना, ये बार बार जब बोलते हैं हम तो ये बिल्कुल अपना रिदम पकड़ लेती है, और हमारा जो ये दिमाग है इसमें चीज़ें बिल्कुल मैकेनाइज हो जाती हैं। तो बिल्कुल चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, तो यू विल डेफिनेटली फॉरगेट व्हाट यू ऑलरेडी रिटेन इनटू योर माइंड इन हिंदी, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव ऑलरेडी accumulated into my mind in Hindi. So what we have to do, we have to forget them and we have to replace them with English. तो कैसे होगा, by continuous practice. Only then you can learn how to speak
fluently with confidence. Because the more you practice, the sooner you can learn how to speak English with confidence. तो ये एक छोटा सा प्रयास है इसको आपको समझाने का, और आई एडवाइस यू टू प्रैक्टिस इट, और वन डे यू विल डेफिनेटली इमर्ज विक्टोरियस. आपको एहसास होगा कि यार यस, आई हैव अचीव्ड इट, आई हैव बिकम द मास्टर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब है आर गोइंग एक्शन इन द पास्ट. जो एक्शन पास्ट में चल रहा है उसको कैसे हमने अपनी स्पीकिंग में लाना है और उसको परफेक्ट करना है. बार बार करोगे प्रैक्टिस, ये हो जाएगा. नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड. कुछ इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं. ये इम्पॉसिबिलिटी तो यह होती है ना, टफ काम है प्रैक्टिस करना और डेली करना, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी के साथ में. अगर आप करते हो, 3 चीजें हैं, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी. तीनों चीज को दिमाग में रख करके इसका अभ्यास करना है. इन द प्रीवियस वीडियोस आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अ लॉट द सेम स्ट्रक्चर, द सेम पैटर्न, एंड टुडे आई हैव फिनिश्ड दिस. अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं. और आई होप कि अगर कोई डाउट नहीं है, आपको अच्छा लगा मेरा ये पढ़ाना और आपको कुछ समझ आया है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल. इसको लाइक शेयर कर दें. मैनी मैनी थैंक्स.